गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। हर एक की गुरु जी के साथ अपनी अपनी जर्नी है। और संगत जी, जो गुरु जी ने सिखाया है, अपने पास बैठ के एक्सपीरियंस दिए हैं, मैं सिर्फ वो शेयर करती हूँ। इतने मेहरबान है, इतना कुछ दिया है। और वो जो दिया है वो एक, कह लो कि नर्सरी के बच्चे की जैसे पढ़ाई होती है। और बच्चे को माँ चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। मैंने वैसे ही गुरुजी से सीखा। और गुरुजी के पास जब आए, और अब उससे पहले की जो लाइफ थी, यकीन मानिए वो मेरे को याद ही नहीं है कि वो क्या मेरी जर्नी थी। सबसे पहले तो संगत जी, जब गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए तो पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, कोई महापुरुष है या गुरुजी कोई पंडित ज्योतिषी हैं। हर कोई गुरुजी के पास एक सवाल लेके जाता है। हम भी सवाल लेके गए, उस टाइम कुछ पता नहीं था। मेरे फादर के कुलीग थे, उन्होंने मेरे फादर को बोला कि, और उससे पहले ये बताऊं संगत जी, जिस चीज के लिए हम जाना चाहते थे, मेरे पेरेंट्स के साथ में फर्स्ट टाइम गई। और उस टाइम मतलब इतने वो डेस्परेट थे कि हमारा एक हफ्ता नहीं उस चीज के बिना निकल सकता। तो हम कहाँ जाए जहाँ ये हमारी अरदास जो है वो पूरी होए। तो मेरे फादर के कुलीग थे, तो उन्होंने बोला कि आप जलंधर जाओ। उससे पहले मेरे पेरेंट्स बड़ी जगह चक्कर लगा चुके थे, कहीं से कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिला। और जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने दूर से देख के ही मेरे फादर का नाम लेके, आओ डॉक्टर साहब, चहल साहब, मैं 5 साल पहला ਤੁਹਾਡੇ घर आया सी यूनिवर्सिटी। उस टाइम गुरु जी ने पेंट शर्ट पहनी हुई थी और मेरे फादर के कुलीग के साथ आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे गुरु जी हैं। और मेरे मदर ने नमस्कार की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही, उनकी बैकग्राउंड थी कि महापुरुषों को मानने वाली थी। तो इसलिए मेरे मामा को जब ये उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने नमस्कार किया। और जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने 2 दिन बाद फिर बुलाया। ऐसे जैसे जैसे बुलाते गए और कहते, प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जानी है। और जैसे जैसे बुलाते गए संगत जी, वैसे वैसे गुरुजी के पास जाते रहे। और उससे पहले की बात है, मेरे मदर, उनकी फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जो मिलके सत्संग करते थे, मेडिटेशन करते थे। और मेरे नाना के टाइम के एक बहुत बुजुर्ग संत थे। जब वो चोला छोड़ने लगे, वो अक्सर मेरे पेरेंट्स के घर आके रात भी रहते थे, तो वहां से वो बाकी संगत को मिलते। और मेरी मदर को उन्होंने कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, बाकी सब मेरी संगत है। और जब वो चोला छोड़ने लगे तो आए मेरे पेरेंट्स के पास और कहने लगे कि तू भटकी ना, तेन घर बैठी नू रब मिलूगा। और सरदार फैमिली को बिलोंग करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब घर में प्रकाश थे। जैसे जैसे गुरुजी बुलाते वैसे वैसे इन्होंने जाना शुरू कर दिया। बट मेरे मदर के माइंड में एक क्वेश्चन आता कि मैं तो सिख हूँ और ये तो हिंदू हैं,
और मैं कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रही, मैं गलत तो नहीं हूँ। और उस टाइम गुरुजी अर्ली मॉर्निंग मिलते थे, लाइक जैसे 7 o'clock to 11 o'clock। वो संगत बहुत थोड़ी संगत होती थी संगत जी, जो अब जलंधर मंदिर है, इससे पहले वो जहाँ रहते थे। तो जब जब वहां जाते तो मेरे मदर वैसे ही उनको अरदास करते कि मेरे को दिखाओ। एक दफा गुरुजी मेरे फादर को कहने लगे कि गाड़ी निकालो। गाड़ी में आगे गुरुजी बैठे हैं, मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं, पीछे मेरे मदर बैठे हैं और मेरी सिस्टर। एकदम से क्या होता है, जब मेरे मदर प्रेयर कर रहे होते हैं तो वो सीट गुरुजी वाली गायब हो जाती है और उसमें एक मंदिर और मंदिर में ज्योत। तो मेरे मदर कहने लगे कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये दर कभी ना छोड़ना, ये सच्चा दर है। और संगत जी, हर एक की गुरु जी के साथ एक जर्नी है, और ये जर्नी कब की है ये हम नहीं समझ पाते। एक दफा किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? गुरु जी कहते गुरुआं की उम्र नहीं पूछी दी होंगी, साडी तो कोई उम्र नहीं है। और किसी ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो गुरुजी कहने लगे बेगमपुरा शहर का नाम, मैं तो उस शहर का निवासी हूँ जहाँ कोई गम नहीं। बेगमपुरा शहर का नाम। और मेरे मदर बहुत जल्दी गुरुजी के उस टाइम भी, जबकि गुरुजी बड़े कैजुअल हमें लगते थे, उस टाइम भी मेरे मदर बड़ी जल्दी कैच कर लेते थे जो उनकी, बेशक वो आम बात भी करते तो मेरी मदर उसमें से भी एक चीज पकड़ लेते थे। और एक दफा मेरे मदर को गुरुजी ने बोला कि चाय बनाओ, थोड़ी संगत थी, जितनी संगत थी उसके लिए भी उनको लगा कि आज दूध बड़ा कम है, तो उन्होंने उसको पतीले को ढक के और गुरुजी का नाम लेते हुए चाय बनानी शुरू कर दी। और जितनी भी संगत आई, मामा ने ऊपर से उसको ढक्कन को खोला नहीं, वैसे वैसे चाय बनाते गए। और उस दिन बाय चांस पहले थोड़ी संगत थी, संगत आती गई, चाय बनती गई। और जब संगत को गुरु जी ने सबको आज्ञा दे दी तो मामा ने पतीले का ढक्कन उठा के देखा तो वो दूध उतना ही था जितना उन्होंने पहले देखा था। और गुरु जी ने मामा को बोला कि देखा फिर। और ये उस टाइम हमें ये चीजें ऐसे लगता था ये कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है। पर जैसे जैसे सफर गुरु जी के साथ चलता रहा, और संगत जी जो टेस्ट गुरु जी लेते हैं उसकी मैं अलग से बुक भी लिख सकती हूँ कि गुरु जी के जिस चीज को लेके, जिस बात को लेके हम गुरु जी के पास गए थे वो तो एक तरफ रह गई, उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। और कभी कभी गुरु जी किसी को भी संगत को बोल देते कि मेरे को यूनिवर्सिटी लुधियाना डॉक्टर चैल दे घर छड़ आओ, और वो छोड़ के चले जाते। गुरुजी पूरा दिन रेस्ट करते, मामा प्यार से उनके लिए लंगर बनाते। और जैसे गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं, मैं और मेरे सिस्टर, मेरी सिस्टर उनके पाँव की तरफ है और मामा उनके हाथ और उनकी बाहों को प्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्रेस कर रहे हैं तो एकदम गुरुजी को मामा कहते कि गुरुजी एक ही है। गुरुजी
कहते देख ले भैने। और उस टाइम गुरुजी मतलब खुद किसी को आंटी बोल देते थे। आजकल तो बच्चों को भी आंटी बोलना शुरू कर दिया। गुरुजी कभी आंटी ऐसे नहीं नाम लेके बुलाते थे। और जैसे मैं और मेरी सिस्टर भी सिर उठा के देखने लगे कि देखें क्या नजर आ रहा है। हमें तो कुछ ना नजर आए और उस टाइम हम पूछ भी नहीं सकते। और जैसे मुंबई पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया कैबिनेट सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ करने। सॉरी आंटी, प्लीज कंटिन्यू। आंटी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, जैसे ही गुरुजी शाम को कभी मेरे ब्रदर को या फादर को कि आप मेरे को छोड़ाओ। उसके बाद हमने मामा से पूछा कि आपने क्या देखा। वो कहते गुरु जी की रिस्ट पे ऐसे एक चश्मा बना हुआ और वो चश्मे में मोटे मोटे एमरल्ड्स, डायमंड्स, रूपीज और ऐसे ऐसे नगीने हैं कि मैं खुद देख के हैरान हूँ। और जब मैं ऐसे प्रेस करती हूँ तो एक नगीना उस तरफ गिरता है, एक उस तरफ गिरता है। और उसका मतलब बहुत बाद में समझ आया कि गुरु जी की जो बॉडी थी वो एक अनमोल रत्न, वो ह्यूमन फॉर्म में अनमोल रत्न थे। मेरे मदर को गुरुजी ने अपने ही शरीर में जटाधारी दर्शन करवाए। और गुरु ग्रंथ साहब का एक दफा पाठ कर रहे हैं तो वहां मामा को क्या लगा, एक छोटा सा बेबी बन के गुरुजी है। और गुरुजी संगत जी शुरू से ही गुरबानी कीर्तन लगवाते, खुद लगाते थे पहले तो। और उसका मतलब था, एक तो वो कहते थे समझ आती है नहीं आती गुरबानी सुनो, इसमें से आपको बहुत आंसर मिलेंगे। और कहते सी मैं लिखी हुई है। उसका मतलब भी बहुत देर बाद में समझ आया कि वो क्या है। गुरबानी ही गुरु जी की ब्लेस्ड है। और गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं किए। कभी उनका मूड होता था तो गुरु जी ऑफ टाइम में या जब संगत के बाद थोड़े से संगत रह जाती थी उस टाइम गुरु जी जरूर कोई ना कोई ऐसी मतलब बातें बोल देते थे कि जो उस टाइम तो लगता था कि ये तो जैसे हम बैठे बातें कर रहे हैं ऐसी है। पर बाद में समझ आया कि एक एक छोटी से छोटी कहीं बात का भी मतलब था। और गुरु जी आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो गुरु जी डे वन से आज के टाइम के लिए ही हमें प्रिपेयर कर रहे थे। और गुरु जी ने ये प्रैक्टिकली सब दिखाया कि ये जो जर्नी हमारी गुरु जी के साथ है संगत जी, ये हमारी इस जन्म की नहीं है। हम पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम इतने किस्मत वाले हैं कि गुरु ने हमें चूज किया। गुरु हमें चूज करता है। और गुरु जी ने जो गुरु जी कहते थे मेरे तो कोई असली चीज नहीं मानता, कहते मैं तो गलत पंगा ले लिया कि मैं लोगों को ठीक करना शुरू करता। असली चीज क्या है गुरु की? हम सत्संग सुनते हैं। आज तक हमने ये सुना कि गुरु जी ने बीमारियां करी, गुरु जी ने हमें किया। भारत के खिलाफ
पर गुरु जी की ब्लेसिंग तो संगत जी उससे जहां तक आप सोच सकते हो ना कि गुरु जी क्या बड़े से बड़ी चीज आपके माइंड में आती है, गुरु जी क्या कर सकते हैं या क्या किया है हमारे लिए, वहां से तो वो शुरू होती है। और संगत जी गुरु जी हमेशा कहते थे मन्नो मंगो नहीं। गुरु जी का ड्रीम में आना उनका ड्रीम में आना नहीं होता, वो भी गुरु जी ने अपनी चरण शरण में सिखाया। जब शुरू शुरू में जाना शुरू किया, एक दफा अर्ली मॉर्निंग और टाइम था 5:35 ऐसा कुछ, तो गुरु जी ड्रीम में आए और उस दिन हमारे को गुरु जी के पास जाना था। गोबिंदगढ़ से जलंधर का 2 आवर्स का की जर्नी है। अब डबल रोड हो गई तो थोड़ी कम हो गई और हमें पता ही नहीं चलता था कि कैसा हमारा सब हम ऐसा लगता था कि जैसे हम लोकल हैं। गुरुजी ने कभी रात को 3-3 4-4 बजे भी आज्ञा देनी और अगले दिन बोलना कल नु फिर आ जाओ, आके 2-3 घंटे सोना और तैयार होके फिर निकल जाना और लगना ही ना कि कभी कोई थकावट या कोई चीज है। और उसके अलावा दुनिया में हमें कुछ नजर भी नहीं आता था। और जैसे ही गुरु जी के पास पहुंची तो गुरु जी कहने लगे 5:35 थे तेनू ब्लेस करके आया। तो पता चला कि गुरु जी जब ड्रीम में आते हैं तो वो खुद आते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। और फिर जब गुरु जी ने बोला गुरुआं नू दसन की जरूरत नहीं है, गुरुआं नू बोलन की जरूरत नहीं है, वो चीज कैसे गुरु ने सिखाई कि अपने ड्राइववे पे मैं वॉक करते करते हमेशा ये महसूस करना कि गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। और मैंने गुरु जी के साथ जैसे हम मेरे साथ कोई चल रहा है और मैं उनके साथ बातें शेयर कर रही हूँ वैसे शेयर की करती थी। और 4 दिन बाद हफ्ते बाद गुरु जी के पास जाना और उस टाइम गुरु जी एक जगह गद्दी पे नहीं बैठते थे, वो एक जगह एक कमरे से दूसरे एक उनका जहाँ वो ट्रीटमेंट रूम कहते थे वहाँ पत्ते लगाते थे तो वहाँ। और मैं जैसे ही वहाँ बैठी होती हॉल में तो उठ के जाते तो एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइल करके गुरुजी मेरे को एक बात का जवाब दे देते। और ऐसे ही करते करते शाम तक वो मेरे को जो मैंने गुरुजी के साथ वॉक करते बातें की होती थी, शाम तक गुरुजी वो सारी बातें मेरे को ऐसे ही मेरे आंसर दे देते थे। संगत जी गुरु जी ने जब टाइम दिया उस टाइम वो समझने वाली जो भी है समझ हम कभी भी नहीं सकते गुरु जी को, पर वो एकदम वो विंडो ही ब्लॉक कर दी, समझ ही ना पाए, बहुत टाइम दिया। मैं हमेशा कहती गुरु जी ने बड़ा पैम्पर किया, बहुत प्यार दिया। इतना अपने पास रखा पर वो विंडो लॉक करके रखी। जब वो टाइम नहीं दिया तो फिर धीरे धीरे वो जो इतने सालों में गुरु ने सिखाया था वो एक एक करके वो जैसे पन्ने खुलते गए, गुरु जी की छोटी छोटी कही हुई बातें भी वो याद आके वो लगता है कि हाँ यही तो जिंदगी है। गुरु जी ने सीधा कनेक्शन बनाना सिखाया। संगत जी कोई वाया नहीं है, टेलीपैथी गुरु जी ने अपने पास खड़ी होई। और कभी कोई बात वो बोल देते, कभी कोई छोटा सा भी कोई काम बोल देते, कोई ड्यूटी बोल देते, तो गुरुजी अपने पास अगर छोटी छोटी एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर छोटी सी भी बात होती तो बोल के मतलब उसका आंसर की वेट नहीं करते थे, तो मेरे को चुप करवा देते।
और वो मेरा माइंड जो है वो पूरा चक्कर चलना शुरू हो जाता कि इसका ये जवाब, ये जवाब, ये जवाब। वो मेरे को बाद में समझ आई कि वो चीजें तो गुरुजी मेरे माइंड में डाल रहे थे। और जब वो सारी चीजें हो जाती, वो मैं मेरे एक रील माइंड में चलती थी, और जब वो खत्म होती तो गुरुजी मेरे को कहते, चल जा, हुणे कर। कितना शुक्राना करूं गुरु जी के उस एक एक पल का, जो गुरु ने अपनी चरण शरण में हमें रखा। संगत जी, मेरा बेटा उस टाइम 3.5 years का ही था, तो गुरु जी मेरे को कहने लगे, एक मुंडा होर ले ले। और मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि एक ही बेबी ठीक है, जैसे माँ बच्चे को कहती है एक मुंडा होर ले ले। तो मेरे मन में आया कि गुरु जी अगर मेहर करनी है तो मेरे को बेटी चाहिए। फिर मैं आऊं तो गुरुजी कहते मुंडा ले ला। और एक दिन बैठे बैठे कहते कि जो जुलाई बॉर्न है वो बहुत लकी है। और मेरे को लगा कि अगर मेरे सेकंड बेबी होएगा तो वो जुलाई बॉर्न ही होएगा। और जब मैंने कंसीव किया तो सिर्फ एक दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ संगत जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के पास। और गुरु जी उस टाइम जल पिलाते थे, रुद्राक्ष की माला थी डिप करके। और एंड में जब टेटनस का इंजेक्शन लगता था तो उस टाइम में डॉक्टर के पास गई। और उस टाइम जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, एक दफा एक संगत के घर गुरु जी ने रागी सिंह बुलाए और 2-4 फैमिलीज थी। और वहां पे उन्होंने, गुरुजी शब्द लिख लिख के दे रहे हैं, रागी सिंह गा रहे हैं। और जो मन में प्रेयर जैसे मेरे आती गई, और बड़ी जल्दी भूख लगती थी, और गाड़ी में मेरी टक हमेशा रहती थी। और मेरे को पर वो टाइम ऐसा था कि मैं गाड़ी तक पहुंच नहीं पा रही थी, भूख बहुत ज्यादा लगी, प्यास लगी। पर अरदास जो अंदर से निकली कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, तो अगला शब्द गुरु जी ने उनको लिख के दिया, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जो जो मन में प्रेयर आती गई, गुरु जी वही वही शब्द उनको लिख के देते रहे। और फिर ब्रेक, जब मेरे को लगा कि अब तो मैं बेहोश होके गिरने वाली हूँ, तो उस टाइम गुरु जी ने बोला कि लाओ चाय प्रसाद प्रसाद लाओ और साथ में खाने को लाओ। पर आपको किसी चीज की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती थी। और जब, और वो तब तक भी गुरुजी कहते रहे हूँ फिर मुंडा कदों आना है, मुंडा कदों आना है। तो उसके बाद मैंने मतलब गुरुजी को प्रेयर अपने मन ही मन में की कि गुरुजी जो तुहाडी मर्जी। और जब एंड टाइम आया तो मेरी सिस्टर और मेरे मदर गुरुजी के पास गए तो कहते रिंपल दी लॉटरी कदों खुलनी है। उस टाइम मेरे को लगा कि शायद बेटी होए, क्योंकि चाह तो बेटी की थी। और जब बेटी बॉर्न हुई, गुरुजी खुद उसको देखने आए, उसका नाम रखा तान्या। और जैसे वो गुरुजी आए तो हाथ ऐसे करके उसके चेस्ट पे रखा और उसको शगन, 2-2 2-2 के नोट ऐसे लिपटे हुए थे। वो आज तक भी मैंने खोल के नहीं देखे, वो उसी का प्रसाद है और उसी के लिए है। और फिर बच्चों का क्या है, उनको कहाँ पढ़ाना है। संगत जी मैं तो बता नहीं सकती कि हम कितने ज्यादा गुरु जी पे डिपेंडेंट है, और हमें कहने की जरूरत नहीं होती थी।
और उस टाइम किन किन चीजों में से निकाला गुरु जी ने। कैसे गुरु जी ने आपका कैसे वो स्पिरिचुअल लेवल आपका कैसे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, वो आपको भी नहीं पता चलता। एक दफा, अच्छा गुरु जी, संगत जी कभी नहीं कहते थे कि ये पाठ करो। अगर कभी किसी ने पूछना भी गुरु जी शब्द दे दो, कहते की लोड़ है, मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। और 3-4 ऐसी चीजें थी, अगर हम अपनी लाइफ में उनको ले आए तो मेरे को नहीं लगता हमें किसी और चीज की जरूरत है। गुरु जी कहते थे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। और उनका जो रास्ता था संगत जी बहुत ही सिंपल, पर आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सिंपल और सीधा। हाँ शायद वो मुश्किल लगे, क्योंकि उसमें मुश्किल क्या है, उसमें मुश्किल है सरेंडर करना। उसमें मुश्किल है कि आपको आपकी ईगो छोड़नी है, अपने जीरो शून्य पे आना है। आपने जजमेंटल नहीं होना। और गुरु जी कहते थे मूर्खा के हम दास। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मूर्खा के हम दास। मन होवे चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा। ये 3 चीजें संगत जी ऐसी थी, अगर आप इनके बारे सोचो तो आप पूरा पूरा मतलब कई कई पेजों के चैप्टर लिख सकते हो। हम नहीं चंगा बुरा नहीं कोई। अगर हमें किसी में कोई बुराई नजर आती है, पहले गुरु जी कहते हैं अपने अंदर देखो। और गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई, गुरु जी कहते हैं अपना मन साफ करो। गुरु जी कहते थे मेरे नाल अपने कर्म कट लो। लाइट चो आए हैं लाइट च चले जाना है। गुरु जी एक लाइट थे, और जो गुरु जी लाइट थे और जो गुरु जी हमें नजर आते थे, वो उस लाइट की पोशाक थे। पिछले जन्मों में वो किस किस रूप में आए हैं और हम किस किस रूप में आए हैं, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज जो हम हैं, तो गुरु जी कहते सब ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। रब नूं पाना है तो अपने अंदर ढूंढो। एक लाइट है, एक जोत है, सिर्फ असी उस जोत नूं गुरु दी जोत दे नाल, उस लाइट दे नाल कनेक्ट करना। वो ज्यादा मुश्किल नहीं है संगत जी। और गुरु जी कहते सी कल युग दे विच रब बहुत जल्दी मिलता है। जलंधर डेज में तो गुरु जी ने बहुत बहुत इम्तिहान किए। और जब गुरु जी दिल्ली गए और गुरु जी कहते थे पंजाब च तां असीं होम्योपैथी दिंदे सी, क्योंकि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है। और कहते दिल्ली वालियां नूं तां एलोपैथी चाहिदी सी। और कहते असीं खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते सारा कुछ। गुरु जी ने पिछला जन्म दिखाया। सालों साल बीत गए, जिस चीज को लेके गए थे मैं बताती हूँ, मेरी सिस्टर की मैरिज लेट हो रही थी, उस वजह से गुरु जी के पास गए। सालों साल निकल गए और मेरे को और गरेवाल को गुरु जी ने इतने घरों में चाय पिलाई, और वो बाद में समझ आई जाओ इत्थे रिश्ता हो जाऊगा, जाओ तुसी जाके आओ, इत्थे रिश्ता हो जाऊगा, जाके आओ।
और कई दफा तो मैंने तंग आके बोल दिया, गुरुजी प्लीज माफ कर दियो, किते तक कोई गल नहीं बनती। कहते जो मैं तेनू कहना जाके आओ, असी फिर चल पैना। और संगत जी ये देखो, बाद में समझ आया कि गुरु जी ने जरिया क्या बनाया, पर उन के साथ हमारे पता नहीं कितने जन्मों का हमारा कुछ उनका लेखा जोखा था जो गुरु जी ने हमारा खत्म करवाया। गुरु जी सीधा कभी कुछ नहीं कहते थे, वो हमारे लिए इतना कुछ करते थे, वो तो करते ही करते थे, पर कभी सुनाते भी नहीं थे कि मैंने आपके लिए ये किया है। हम थोड़ा सा किसी के लिए करते हैं तो एहसान इतने बड़े बड़े करते हैं कि देखो मैं तेरे लिए की किया। और वो सीधा ये भी नहीं कहते थे कि मैं तेरे कर्म कटवा रही हूँ। वो टेस्ट ऐसे थे क्योंकि आपकी वो जो फीलिंग से निकल रहे हो, उस किसी भी चीज के वो दर्द से या उस टाइम के उस जो आप फील कर रहे हो उससे वो आपका कैसे वो कर्मा, गुरु जी कहते थे 80% मैं कटदा ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ, 20% ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ। और वो 20% भी हमें काटना बड़ा मुश्किल लगता है। गुरु तो सूली की सूल बनाते थे। और संगत जी सालों साल बीत गए, मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हुआ, जबकि एक दफा गुरु जी कहते बस तरीक आई हुई है। ये मैं आपको सिर्फ टेस्ट के लिए बताती हूँ कि उस टाइम मतलब ये लाइफ का, अगर मैं आज भी बोलूँ कि ये मेरा मतलब अब मेरे टेस्ट खत्म हो गए, तो ये नहीं पता कि मेरा अगले कदम पे ही मेरा कोई और नया टेस्ट खड़ा है। तो कभी इस चीज को तो सोचना ही नहीं चाहिए। टेस्ट सिर्फ और सिर्फ गुरु को अरदास करनी चाहिए हर चीज के लिए। अगर हमें गुरु से कुछ पाना है तो वो गुरु से ही मांगना है कि गुरु अगर आप, गुरु जी आप अगर इम्तिहान हमें कोई डाल रहे हो इम्तिहान में, तो प्लीज निकालोगे भी आप। हमें वो समझ सोची भी आपने देनी है कि हमने उसमें से निकलना कैसे है। गुरु जी के जो वो मैसेज हमें देना चाहते हैं, वो कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन, वो भी हमने गुरु जी को ही प्रेयर करनी है कि गुरु जी वो आप हमें सिखाओ कि डायरेक्ट कनेक्शन हम कैसे बनाएं। और संगत जी गुरु जी बड़ी जल्दी आपकी प्रेयर सुनते हैं, बहुत जल्दी। और जब बहुत साल निकल गए, एक दिन गुरु जी कहते कि जाओ तैयारी करो, पूरा आहा डेट बता दी उन्होंने कि इस डेट ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ है। और हमने पूछना गुरु जी कोई घर या वर या लड़का कहाँ है, बस तुसी तैयारी करो आ जाना। हमने तैयारियां कर ली, कपड़े स्टिच करा लिए, जूते ले लिए, ज्वेलरी लहंगे सब कुछ हो गया। और दिन जैसे जैसे पास आता गया, फिर गुरु जी के पास जाए। अच्छा, और टाइम कहते टाइम नहीं मिलना, इन्नी जल्दी होना है, तैयारी करो। कार्ड भी पसंद कराए और वो पूछने लगे जी हमें बताओ लिखना क्या है। तो हमने बोला बाद में आके बताते हैं, बस ये चीज़ है हमारी, सिर्फ एक फैमिली का मतलब लड़के वालों का नाम और लड़के का नाम लिखना रह गया था, डेट वेट सब कुछ हो गया था। संगत जी वो दिन आ गया, दिन आया निकल गया। और गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी दिन आया निकल गया, कुछ होया ही नहीं। और मामा डैडी उस टाइम, क्योंकि गुरु जी वो लिबर्टी देते थे, जैसे अपने बच्चों के साथ जाके तुसी तो क्या सी गुरु जी ये होया नहीं, इस तरह नहीं। तो गुरु जी ने क्यूटली वो स्माइल करके वो बैठी ना, पास से उठ के दूर चले जाए, अंकल आंटी नु चाह पियाओ, अंकल आंटी नु प्रसाद खवाओ, ऐसे बोल के शाम तक बिठा के पूरा उनको काम करके। और शाम को जैसे मामा डैडी ये कहते थे कि जो लुधियाना से जलंधर जाने वाली जो रोड है वो झगड़ा रोड है, कि हम गुरु जी को, कि गुरु जी हमें मतलब ये बोलते थे बस कल में ये काम हो जाना, पर
मतलब लेसन देखो गुरु ने कैसे सिखाए, और वो तो कभी होता ही नहीं था। और वापसी पे वो कहते ये वो घोड़ा वाली है, अभी घोड़ा दग दग करके दौड़ता है ना, तो हम वैसे ही दौड़ के वापस आते हैं कि पूरा खुश होके कि गुरुजी थैंक यू, आप हमारे साथ हो। और संगत जी, मेरे मामा को गुरु जी ने उनका जो पिछला आने वाला वो सब जन्म दिखा दिए। और कोई भी आता, हम मैं उतना अपने मदर से नहीं सीख पाई जितना और संगत ने सीखा कि आइनू पूछो आंटी दसो समाधि किमें लगाई दी है, या कई दफा मेरे मामा के पास रात भेज देना कि रात रुको और वो सत्संग करनी। और एक दिन मेरे मदर कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं चलना, मैं तो इस तरह ही चले जाना है। वो पता नहीं क्या था, गुरु जी ने उनको क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। और जब टाइम आया संगत जी, जबकि गुरु जी कहते थे ਤੁਹਾਡਾ बुढ़ापा बड़ा चंगा होना है, मेरे मदर 57 57 के थे और कार्डियक अरेस्ट हुआ और चलते फिरते उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम भी मेरे सिस्टर की वेडिंग नहीं हुई थी। मेरे मदर नवंबर में गए हैं, मार्च में मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई, और वो 13 साल लगे उस चीज़ को। और 13 सालों में गुरु जी ने क्या सिखाया, आज लगता है कि वो 13 साल नहीं थे, वो 13 दिन निकाले गुरु जी ने। और उसमें क्या क्या कितने जन्मों की चीजें निकाली गुरु जी ने, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और प्रैक्टिकली करके दिखाया गुरु ने। गुरु जी की संगत जी, ये असली चीजें हैं कि आपने अपना, हम सब ने अपना जन्म संवारना है। क्योंकि हम, हमारी जो सोल है वो गुरु के साथ प्रॉमिस करके आई है। ये भी गुरु ने सिखाया है कि हमारी सोल, गुरु जी अपने पेरेंट्स चूज खुद करती है, और गुरु जी के साथ ही प्रॉमिस करके आते हैं हम लोग कि गुरु जी हमें भेजो। और गुरु हमें सारी वो अगली जितनी हमारी लाइफ आने वाली है वो एक मूवी की तरह दिखा देते हैं कि ये मुश्किलें आएंगी, ये होएगा। और हम उस टाइम प्रॉमिस करके आते हैं गुरु जी के पास कि ये हमें कबूल है गुरु जी, हम अपनी सोल को अपग्रेड करना चाहते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अब हम अपनी वो सारी चीजें भूलते जाते हैं और फिर वही चक्रों में, मोह माया के जाल में उसमें डाल देते हैं। ये जन्म तुम्हारे लेके, ये तो जन्म सिर्फ और सिर्फ गुरु के लेके है। और अगर आप कभी इस चीज को महसूस करो, हर एक की, बेशक कोई हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव है, कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्मिक रिश्ते हैं। ये गुरुजी ने खुद दिखाया। एक दफा मेरे को जब, अच्छा मामा इतने यंग चले गए तो हमारे क्वेश्चन मन में आने लगे कि गुरुजी तुसी तो कहते सी बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, तो मेरे मदर तो इतनी जल्दी चले गए, एक ही हुआ। और उससे पहले गुरुजी ने मेरे को पूरे आसमान में उड़ाया हुआ था, इतना पैम्पर, जहाँ जाना अपनी गाड़ी में बिठाना। पर संगत जी, हमेशा हम गुरु जी बैक बेंचर्स रहे और बैक बेंचर ही रहना पसंद करते हैं। गुरु जी ने अपनी गाड़ी में साथ जरूर लेके जाना, पर चुपके से पीछे जाके बैठ जाना कि घर वालों को और संगत को टाइम मिले। ये मैं सारी पंजाब डेज की बातें कर रही हूँ। और जब वहां से चलना होता था तो ढूंढते थे कि कहाँ है,
और उस टाइम हम गुरु जी को मिलते थे। इतना प्यार दिया। गुरु जी कहते असली माँ प्यो तो असी हैं, बाकी तो सब नकली है। वो गुरु जी ने कैसे प्रैक्टिकली दिखाया वो मैं आपको बताती हूँ। जब ये चीजें माइंड में आई कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है, तो उस टाइम गुरु जी ने दिखाया कि मेरे मदर कहाँ है। क्योंकि एक दो दफा मेरे मदर ने कहा था कि मेरा अगला जन्म नहीं है। एक दिखाया कि बहुत पुराना किला है, बहुत बड़ा गेट है उसका, और उसके बाहर संगत बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। एक पेड़ है, जैसे ऊंची सी पहाड़ी हाथ थोड़ी सी होती है, वहां पे भी संगत बैठी हुई है। और एक रसा उस किले में से निकल के ऐसे डंडी जैसा बना हुआ है। और थोड़ी देर में वो गेट खुलता है। जैसे ही वो गेट खुलता है तो वहां से संगत खड़े होने शुरू हो जाती है, और जो दूर है उनको नजर नहीं आता कि कौन आ रहा है। जैसे जैसे वो पास आते जा रहे हैं तो एकदम पास आते हैं तो मैं देखती हूँ ये तो मेरे मामा है। तो मैं आवाजें लगाती हूँ मामा मामा, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, और उनके पीछे पीछे गुरुजी आ रहे हैं। उस टाइम गुरुजी ने मेरे को ये सिखाया, ये बताया कि वो माँ थी जब वो थी, जब वो चली गई तो तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। मेरे लिए वो मेरी माँ थी, बट जब माँ चली गई तो उसके लिए मैं कुछ नहीं हूँ। इसीलिए गुरुजी कहते हैं हमेशा गुरु का मान है, कोई काम नहीं आता, ना माँ ना भैन ना भरा ना कोई दोस्त ना मित्र। कहते सिर्फ ते सिर्फ गुरु का मान है। इत्थे गुरु ने ये दिखाया कि मैं ही तुहाडा असली माँ बाप हाँ। और संगत जी ये सारी हमारी सोल जर्नी है। अगर हम इस तरफ हमारा ध्यान आ जाए ना, फिर हमें एक छोटी से छोटी चीज में हम ये लगता है हम मुसाफिर हैं, एक ट्रेन में सवार है जिसकी ना कोई टिकट है ना कोई बैगेज है हमारे पास। हाँ, भर के आए हुए हैं बैगेज, हम साथ लेके आते हैं, पता नहीं कितने जन्मों का वो बैगेज हम उठा के लाए हैं। और गुरु हमें ये मौका देते हैं कि आप इस बैगेज में से अपने कर्म निकाल निकाल के इनको खत्म करते जाओ, इसको हल्का करते जाओ। और क्या हम वो हल्का कर रहे हैं, या हम उसमें बैगेज में और भरते जा रहे हैं? जब इस चीज की समझ आ जाती है तो फिर आपको हर कदम पे, हर चीज पे आपको कर्मा नजर आने लगता है। संगत जी, आप ये सोचते हो अगर कुछ गलत हुआ है, आप बहुत नुकसान हुआ है आपका, तो ये लगता है कि थैंक यू गुरु जी, आपने मेरा कुछ बहुत बड़ा काटा है। अगर कुछ पाते हैं तो थैंक यू गुरु जी, ये आपका प्रसाद है। सो जो कुछ है सो तेरा। जब ये जिंदगी ही आपकी दी हुई है और आपको ही अर्पित, और इसमें गुरुजी हमें उन गलतियों से बचाना जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, हमें वो ही सिखाना। हमारा कदम जो एक डंडी है जिसका सीधा रास्ता है और दूर आपको एक लाइट नजर आएगी, प्लीज गुरुजी मेरे को उस डंडी पे ही चलाना। और संगत जी वो डंडी बड़ी नाजुक है, वो इतनी नाजुक है कि अगर थोड़ी सी भी ईगो आ जाए, अगर थोड़ी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है।
एक सुई की नोक जितनी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर हमने असली पाना है, और हमारे गुरु तो ये है, और हम क्या क्या कर रहे हैं उस चीज को। गुरु जी की लेगेसी संगत जी खो गई है। और हम गुरु जी के, गुरु जी कहते थे संगत बहुत है, भगत मेरे थोड़े है। गुरु जी हमें अपने भक्तों में शामिल करना। कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ गुरु का रास्ता चाहिए। गुरु जी कहते थे ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਦੀ 100 ਲੋਹਾਰ ਦੀ, नहीं 100 सुनार दी एक लोहार दी, सॉरी संगत जी। सुनार टिक 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 करके चीज नू करता है, और लोहार एक ही हथौड़ा मारता है तो हो जाता है। सो गुरु जी का तो एक ही हथौड़ा है। आजकल ईगो प्रॉब्लम्स है, इतने ग्रुप बने हुए हैं, किसके लिए, क्यों? रास्ता एक है। फिर हम सब मिलके, हम उसी गुरु जी की प्यारी संगत है, फिर हम एक ही रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते? और गुरु का नाम लेके जो हम किसी को मिसगाइड करें, या उनका नाम लेके किसी से कुछ सेवा लें, चाहे वो पैसे की हो संगत जी, गुरु के सामने वो बातें देखी हुई हैं। गुरु जी सेवा करवाते थे आपके ग्रह ठीक करने के लिए। गुरु जी वो ग्रह अपने पे लेते थे और आपके ग्रह वो ठीक करते थे। क्या हमारे में इतना भी है कि हम किसी के ग्रह ले सके? एक दफा की मैं बात बताऊं, एक गुरु जी के पास भगत गए, और गुरु जी उस दिन बड़ी पेन में थे, जलंधर की बात है ये भी, बहुत पेन में थे। और जब गुरु जी पेन में होते थे तो हमसे देखा नहीं जाता था कि गुरु जी, कभी कभी उनको ब्लड की वॉमिटिंग भी आती थी जब वो किसी का कल्याण करते थे। अपनी बॉडी पे वो लेके हमारे लिए क्या क्या नहीं करते थे संगत जी। और जब गुरु जी की वो तकलीफ देखी ना गई तो वो भगत कहने लगे कि गुरु जी थोड़ी जी मैनू दे दियो, मैं किस तरह तुहाडी तकलीफ नू वंडा, थोड़ी जी तकलीफ मैं अगर तुहाडी वंड सका। और थोड़ी देर में देखते देखते उसको इतनी पेन हुई कि वो तड़पने लग गया। और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी कि गुरु जी हम नहीं ले सकते। तो संगत जी जो चीजें हम गुरु के नाम पे, या गुरु कुछ भी, ठीक है सेवा है, गुरु जी कहते थे गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, सच्ची सुच्ची सेवा करो, सच्ची सुच्ची जगह पे करो। पर बहुत सूक्ष्म रास्ता है, बहुत प्योर रास्ता है गुरु का संगत जी। और गुरु जी ने कभी अमृत वेले को कभी कहा ही नहीं, कभी इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गुरु जी ने। कोई अमृत वेला सत्संग नहीं है। शिव पुराण पढ़ने को बोला गुरु जी ने, संगत को बोला। आप ठीक है, अगर आपने ग्रुप में पढ़नी है तो अपने जैसे हम गुरु जी की सत्संग कर रहे हैं वैसे घर में बैठ के कर लो उसको। गुरु जी सोशल मीडिया, गुरु जी को फोन करने के भी खिलाफ। और मेरे को खुद को गुरु जी ने कहा फोन ना करया कर, नेगेटिविटी रिसीव करते हो, अपनी पॉजिटिविटी दे देते हो और नेगेटिविटी रिसीव करते हो।
गुरु जी के लिए संगत जी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। गुरु जी कहते थे असली चीज लो मेरे को, असली चीज। और आजकल संगत जी जो अमेज़न पे या कहीं पे प्लीज कोई चीज गुरु जी की खरीद के उनकी ब्लेसिंग को प्लीज ना खरीदो, वो खरीदने वाली चीज नहीं है। इवन गुरु जी के जैसे हम उनके चोला उनके आसन पे रखते हैं, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो गुरु जी खुद आके विराजमान है, वो तो चोला पहन के ही आते हैं। गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और हमारी भावना चाहिए। और जो गुरु जी के नाम पे बिजनेस हो रहे हैं बहुत गलत है। गुरु जी तो बिन मंगे ही देते हैं। अगर आपकी किस्मत में पैसा लिखा है या आपकी किस्मत में फेमस होना लिखा है, ग्रो होना लिखा है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये माथे की तकदीर और गुरु की मेहर आपसे कोई नहीं छीन सकता। पर गुरु अपनी मेहर वापस ले सकते हैं। तभी गुरु जी कहते हैं ना, 100 सुनाती एक लुहार। और कभी वो कब तक वो सुनार की टिक टिक चलेगी और कब लुहार की आके लगेगी वो हमें पता ही नहीं। इसीलिए हर टाइम गुरु जी से उनकी रहमत, उनकी मेहर, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना बहुत जरूरी है संगत जी। सीधा कनेक्शन जोड़िए गुरु जी के साथ और अपनी जो सोल आपकी जर्नी है, मेरी मेरी ये विश है अपने कोर फ्रॉम माय हार्ट कि सब संगत गुरु जी की, अगर गुरु जी ने अपनी चरण शरण में बुलाया है, सब अपना जीवन सफल करके गुरु जी के अगले रास्ते पे पहुंचे।